आज इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। इससे पहले के 2 वीडियोज में हम लोग एरर्स को पढ़ चुके हैं और सिग्निफिकेंट डिजिट्स को पढ़ चुके हैं और ये सारी चीजें हमें फिजिक्स के बेसिक्स के तौर पे पढ़नी पड़ती हैं जो हमें फिजिक्स को समझने में मदद करती हैं। पहले हम लोगों ने जब चीजें पढ़ी पिछले क्लासेस में, पिछले वीडियोज में, तो फिर हम लोगों ने इस बात का ध्यान रखा है कि चीजें समझने में बहुत आसानी है। इस चैनल को चालू करने का और इन वीडियोस को रिकॉर्ड करने का मेरा पर्पस है कि वैसे बच्चे जो छूट गए हैं, जो स्ट्रैंडेड हैं, जिनको टीचर्स के आसपास नहीं है या जो कोचिंग्स को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या जिनको चीजें समझ में नहीं आती हैं, उन बच्चों को किसी प्रकार से मदद कर सकूं और जो कुछ भी मुझे आता है फिजिक्स में, जो कुछ भी मैंने सीखा है उसको मैं दूसरों के साथ शेयर कर सकूं। अगर आप लोग इनका फायदा उठाते हैं तो इससे आपका भी भविष्य अच्छा होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और आज हम लोग मैथमेटिकल जो जो पार्ट पढ़ रहे हैं, जो जरूरी चीजें पढ़ रहे हैं, उसमें आज जो है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसका नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। ध्यान दें कि हम लोग यूनिट्स पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेट नहीं करेंगे, हम लोग डायमेंशंस पे ध्यान देंगे। यूनिट्स आपने 9वीं क्लास में पहले पढ़ा हुआ है और ये बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है। तो डायमेंशन पे ध्यान देंगे। सबसे पहली बात हम जानते हैं कि फिजिक्स जो है वो साइंस ऑफ मेजरमेंट है। फिजिक्स मेजर करना सिखाता है लोगों को। फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। तो अगर फिजिक्स साइंस ऑफ मेजरमेंट है तो फिजिक्स क्या मेजर करता है? तो याद रखिएगा, जो कुछ भी मेजर करते हैं उसको हम लोग कहते हैं क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब है कि जो मेजर हो सके उसी को क्वांटिटीज कहते हैं। द प्रॉपर्टी which can be measured is called quantity. उदाहरण के तौर पर मेरा वजन एक क्वांटिटी है, इसको मैं नाप सकता हूँ। लेकिन मेरा मोटापा, मैं मोटा हूं, आप सब देख पा रहे हैं, मेरा मोटापा कैसे नापेंगे? तो वो क्वांटिटी नहीं हुई। मेरी उम्र एक क्वांटिटी है, मेरा बुढ़ापा मेरी क्वांटिटी, वो कोई क्वांटिटी नहीं है। गुलाब के फूल का वजन एक क्वांटिटी है, गुलाब के फूल का वॉल्यूम, गुलाब के फूल का सरफेस एरिया वो एक क्वांटिटी है, लेकिन गुलाब के फूल की सुगंध वो एक क्वांटिटी नहीं है, उसको हम क्वालिटी बोलेंगे। तो जिस चीज को हम मेजर कर सकते हैं उनको क्वांटिटी बोलेंगे और जिस जिस प्रॉपर्टीज को हम मेजर नहीं कर सकते उन चीजों को हम कर देंगे क्वालिटी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और क्वांटिटी जो हमने देखा, बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं हम। जैसे आप देख लीजिए, डेंसिटी एक क्वांटिटी है, वॉल्यूम एक क्वांटिटी है, करंट एक क्वांटिटी है, वोल्टेज क्वांटिटी है, और जो कुछ भी आप मेजर कर सके उन सब को हम क्वांटिटी बोलेंगे। सैकड़ों की संख्या में क्वांटिटी भरी पड़ी है। फिजिक्स असल में क्वांटिटीज का ही स्टडी है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो क्वांटिटी है, ये जो भी है बहुत सारी क्वांटिटी जिनको आप नाप सकते हैं, वो 2 प्रकार की हैं। इनके नाम पे नहीं जाना, उनको समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी भी एग्जाम्स में ये पूछा जाएगा कि कौन फंडामेंटल है कौन क्या। आप इन चीजों के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें, रटना नहीं है। फिजिक्स के अंदर अगर आप कुछ भी ऐसा आपको लगता है कि कुछ रटना पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि आप गलत रास्ते पर हैं। ये पूरे का पूरा साइंस समझने का है। तो क्वांटिटी 2 तरह की है। पहला क्वांटिटी है, पहला जो टाइप है उसको हम कह सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरा जो टाइप है उसको हम डिराइव्ड क्वांटिटी कह सकते हैं। क्या है ये सब? तो फंडामेंटल का मतलब होता है ओरिजिनल। ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल नहीं है। उदाहरण के रूप में गेहूं ओरिजिनल है। गेहूं आप सीधे खेत से लाते हैं, उसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ता, आप नहीं गेहूं बना सकते खुद से, इसलिए गेहूं ओरिजिनल है। लेकिन आटा गेहूं से बना है, इसलिए वो डिराइव्ड है। उसी प्रकार से दूध ओरिजिनल है, रसगुल्ला वो तो दूध से बना है, इसलिए वो ओरिजिनल नहीं है। तो जो क्वांटिटीज ओरिजिनली आई हैं, जो डायरेक्ट मेजर करी जा सकती है, उनको हम फंडामेंटल कहते हैं, और जो फंडामेंटल के यूज से बनती है उनको हम डिराइव्ड कहते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटी 7 की संख्या में है, 7 है।
अपने अनुभव से हम लोगों ने सीखा है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 है और उनका नाम है लेंथ, जिसको मीटर में नापते हैं, मास जिसको किलोग्राम में नापते हैं, टाइम जिसको सेकंड में नापते हैं, करंट ये एम्पियर में नापते हैं, टेम्परेचर याद रखिएगा इसको हम लोग केल्विन में नापते हैं, सेल्सियस वगैरह मत बोल दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, लुमिनस इंटेंसिटी का मतलब होता है चमक, द्युति। मतलब आपके सामने यहाँ पर मेरे सामने एक तेज बल्ब जल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि उस बल्ब की लुमिनस इंटेंसिटी इस बल्ब की लुमिनस इंटेंसिटी से ज्यादा है, उसकी लुमिनस इंटेंसिटी ज्यादा है, इसकी लुमिनस इंटेंसिटी कम। ये हो गया लुमिनस इंटेंसिटी। और लास्ट में होता है अमाउंट। तो जो स्टूडेंट्स को जो मैं पहली बार बताना चाहता हूँ, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, कि यहाँ पे मास लिखा हुआ है, यहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ है, ये दोनों चीजें कंफ्यूज करती है। ये दोनों तो एक ही लगता है, नहीं। मास पूरी तरह से तौलने से संबंधित है और अमाउंट गिनने से संबंधित है। उदाहरण के तौर पर जब आप बाजार से चना लाते हैं, जब आप बाजार से चीनी लाते हैं, तो उसको तौल कर लाते हैं, यानी आप मास लाते हैं। चीनी का मास, चने का मास, आटे का मास। अमाउंट का मतलब है आप गिन के लाते हैं, जैसे केला, केला गिन के लाते हैं। तो कभी भी ये ना कह दीजिएगा कि मास ऑफ बनाना इज वेरी, मास ऑफ बनाना इज मोर। नहीं, मास नहीं, अमाउंट लाए आप, अमाउंट ऑफ बनाना इज मोर। चीनी का अमाउंट नहीं बोलना चाहिए, चीनी का मास बोलना चाहिए, और केले का अमाउंट बोलना चाहिए। मैंने बाजार से कुछ रुमालें खरीदी, तो रुमालें तो किलो में थोड़ी लाता हूं मैं, रुमालें आई हैं गिन करके, तो हम कहेंगे अमाउंट, और जब तौलेंगे तो कहेंगे मास। सिंपल है। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये 3 क्वांटिटीज विशेष रूप से जरूरी है। ये 3 क्वांटिटीज लेंथ, मास और टाइम, ये स्ट्रिक्टली फंडामेंटल। अब जब ये स्ट्रिक्टली फंडामेंटल, बाकी भी फंडामेंटल है, लेकिन ये उतना फंडामेंटल नहीं है। क्यों नहीं है ये चीज अब यहाँ डिस्कस करेंगे, उससे बढ़िया जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा। अब आ जाइए हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटीज पे। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज से बनने वाली बाकी की सारी क्वांटिटीज डिराइव्ड है। डिराइव्ड क्वांटिटीज बहुत है। अब जैसे कि एरिया है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, आपके जो मन में आए आप बोलिए, इन सातों को छोड़कर सभी डिराइव्ड आएंगे। वोल्टेज है, मैग्नेटिक फील्ड है, मोमेंटम है, जो मन में आवे आप बोलिए, इस सारी की सारी क्वांटिटीज ये डिराइव्ड क्वांटिटी है। हमारा जो मेन फोकस है आज के क्लास में वो इन पे नहीं है, वो इन पे है। फंडामेंटल में क्या करना है, ये सारी क्वांटिटीज हैं, इनके यूनिट्स पहले से फिक्स हैं। लेंथ की यूनिट होती है मीटर, मास की यूनिट होती है किलोग्राम, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, करंट की जो यूनिट है आप लेंगे एम्पियर, टेम्परेचर की यूनिट लेंगे केल्विन, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला में आती है। एक कैंडेला मतलब कैंडल जलता है ना, तो उस कैंडल की जो चमक होती है उसको करीब करीब एक कैंडेला कहते हैं। अमाउंट की यूनिट आती है मोल, गिन करके। तो इस प्रकार से ये 7 क्वांटिटीज है, सातों की यूनिट्स है, इसमें कुछ करना है नहीं। हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी पे आते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटी सैकड़ों की संख्या में है। चलिए हम लोग किसी एक डिराइव्ड क्वांटिटी को पकड़ते हैं और उस डिराइव्ड क्वांटिटी को पकड़ के देखते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटी एग्जांपल के तौर पे आ जाइए, हमने डिराइव्ड क्वांटिटी ली एरिया। सिंपल, एरिया डिराइव्ड क्वांटिटी है। एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। कोई भी फार्मूला आप ले सकते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ लिखिए। तो लेंथ असल में ये लेंथ है और ये भी तो लेंथ ही है, ब्रेथ भी तो लेंथ ही है। यानी आपने असल में लेंथ को लेंथ से ही गुना किया है। देखिए हम लोग डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, मजदूर होते हैं, शिक्षक होते हैं, लेकिन असल में सभी आदमी होते हैं। तो ये लेंथ और ब्रेथ नाम सिर्फ अंतर है, असल में ये लेंथ है। इसलिए हम इसको सिंबॉलिक तरीके से एल लिख सकते हैं, ब्रैकेट में बंद करना है इसको, और इसको भी आप एल ही लिख सकते हैं। सिंबल है, इस बात को याद रखिएगा, ये एक तरह का सिंबल है। अब इन दोनों को अगर हम देखें कि तो 2 बार लेंथ को गुना कर दिया है और इसलिए हम इसको लिख सकते हैं L2, यानी एरिया
लेंथ को पावर 2 करने से मिला है, मतलब लेंथ का पावर 2 करने से एरिया मिला है। यहाँ पे देख सकते हैं लेंथ गुना लेंथ किया गया है, इसी को हम लेंथ का पावर 2 लगाए। ये एक तरीका हुआ एरिया को लिखने का। याद रखिए ये जो L है ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, ये इस फंडामेंटल क्वांटिटी को रिप्लेस करता है L, और उसमें जो पावर 2 है उसका नाम है डायमेंशन। एक और एग्जांपल लेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम का फार्मूला होता है LVH। आप देख लीजिए लेंथ ब्रेथ हाइट, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो 3 बार होगा लेंथ लेंथ लेंथ, तो उसको आप कहेंगे L3। यानी कहेंगे कि वॉल्यूम क्वांटिटी लेंथ पर 3 पावर चढ़ाने से मिली है। वॉल्यूम का डायमेंशन 3 है, किस पर डायमेंशन ये चाहा हुआ है? लेंथ पर, इसलिए कहेंगे वॉल्यूम का डायमेंशन 3 है लेंथ पर। एक और आप एग्जांपल ले लीजिए स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस को आप कहेंगे कि भाई वो तो लेंथ है, और टाइम को आप कहेंगे t है, क्योंकि वो तो सिंपल है, यहां से आया है। इसको आप लिख सकते हैं LT-1, और इसका मतलब है कि स्पीड डिराइव्ड क्वांटिटी है वो लेंथ के पावर 1 पर और टाइम के पावर -1 पर डिपेंड करती है। तो कहेंगे कि स्पीड का डायमेंशन है 1 in length and -1 in time। इस तरह से बोला जाता है। उस तरह से सारी डिराइव्ड क्वांटिटी के कुछ ना कुछ इस प्रकार का फार्मूला बनेगा। इसको हम कहते हैं डायमेंशनल फार्मूला। याद रखिए ये डायमेंशन नहीं, अधिकतर लोग इसको कंफ्यूज होकर डायमेंशन कर देते हैं। डायमेंशन तो सिर्फ पावर्स है। ये जो पूरा स्टेटमेंट है कि स्पीड ये है, स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला है LT-1। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारी आंखें थोड़ी सी खुल गई हैं और हम किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हैं। तो अब ये जरूरत है कि हम लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। असल में होता यूं है कि ये एक आसान टॉपिक माना जाता है मेरे लिए, तो मुझे तो हैबिट है पढ़ाने की, परंतु जो बच्चे 10वीं क्लास पास करके और अभी अभी आए हैं उनके लिए एक अजीब सी चीज है। थोड़ा सा प्रैक्टिस होना जरूरी है, क्योंकि भाई ये तो वीडियो है, तो इस वीडियो को देखने वाले तरह तरह के लोग होंगे, कुछ कमजोर बच्चे होंगे, कुछ तेज बच्चे होंगे, तो हर तरह के बच्चों को ध्यान में रखते हुए इसको बनाना है। इसलिए हम लोग पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आइए हम लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। एरिया का डायमेंशनल फार्मूला लिखा जाए। एरिया का और ये सीरीज में होगा। आप देखिएगा इसको जब आप लिखेंगे अपनी कॉपी पे तो आपको बहुत मदद मिलेगी चीजों को याद करने में। एरिया का डायमेंशन होगा, एरिया LB है तो लेंथ इंटू लेंथ, ये हो गया लेंथ इंटू लेंथ L2, एरिया का डायमेंशन 2 है इन लेंथ। उसी तरह से वॉल्यूम का डायमेंशन है LBH। अगर इस फार्मूले को देखें तो LLL, ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, तो आप इसको कह सकते हैं डायमेंशनल फार्मूला L3। अगर देखा जाए तो जरा सा वेलोसिटी पे आते हैं हम। वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का जो फार्मूला है, एक डायमेंशनल फार्मूला है वो है L है, तो बहुत वाले जानते हैं, बाय टाइम T, इसको आप लिख सकते हैं LT-1, इसको रट लीजिएगा। वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला है LT-1। आइए जरा सा हम लोग एक्सेलरेशन के डायमेंशनल फार्मूला करते हैं। एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला है v-u/t के फार्मूले से मालूम चलेगा क्या है। v का डायमेंशन देखिए, v को इधर पहले से लिखा हुआ है, तो जब ये लिस्ट बना रहा हूं मैं तो इस बात का ध्यान रखूंगा कि जो भी डायमेंशन मैं इधर यूज कर रहा हूं वो कहीं ना कहीं आपको पहले लिखा हुआ मिलेगा। तो v का लिखेंगे LT-1 माइनस ये u यानी इनिशियल वेलोसिटी, वो भी तो वेलोसिटी ही है, इसलिए उसका भी LT-1 बाय t। ये क्या होगा? सामान्य बच्चा जब देखेगा कि LT-1 माइनस LT-1, इसको 0 लिख दिया जाए? नहीं। ध्यान दें कि LT-1 क्या है? ये है वेलोसिटी। कितनी वेलोसिटी नहीं मालूम, ये भी वेलोसिटी है लेकिन कितनी है सो नहीं मालूम। जैसे मैं आपको कहूंगा कि 2 किलोग्राम चीनी माइनस 2 किलोग्राम चीनी बराबर क्या होगा, आप क्या कह देंगे? 0 होगा, खत्म हो गया। लेकिन सिर्फ कहूंगा चीनी माइनस चीनी, तब आप 0 नहीं कह सकते,
तो आपको लिखना पड़ेगा चीनी माइनस चीनी बराबर चीनी बचेगा, कुछ ना कुछ बचेगा। चीनी माइनस चीनी बराबर चीनी, चीनी प्लस चीनी बराबर चीनी, दूध प्लस दूध बराबर दूध, दूध माइनस दूध बराबर दूध। इस चीज को ध्यान रखेंगे, वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी बराबर वेलोसिटी, एल माइनस 1 और नीचे हो गया टी। अब इसको आप ठीक से देखेंगे तो एल टी माइनस 2 होगा, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला है एल टी माइनस 2। फोर्स का फार्मूला होगा, ये तो एम ए है, देखिए यहाँ पे m और एक्सेलरेशन का यहाँ से उठा के लाइए, तो m का होगा m मास और ये होगा एल टी माइनस 2, इसको हम कहेंगे फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला है mlt माइनस 2। जब फोर्स हो गया तो आइए जरा हम लोग देखते हैं वर्क। वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का ये रहा फार्मूला mlt माइनस 2, इसमें डिस्प्लेसमेंट से गुणा करेंगे, यानी mlt माइनस 2 में डिस्प्लेसमेंट का तो l होता है, इसलिए अब इसको अगर लिखेंगे तो वो हो जाएगा mlt माइनस 2 ml स्क्वायर t माइनस 2। ये रहा वर्क का डायमेंशनल फार्मूला। अब जरा सा एनर्जी का भी लिख के देख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी की जरा प्रैक्टिस कर लेते हैं। हाफ mv स्क्वायर फार्मूला आपको मालूम है, तो हाफ का तो डायमेंशन नहीं बनेगा, वो तो नंबर है, m का डायमेंशन तो m होगा मास, और v यानी lt माइनस 1 ऊपर कहीं ना कहीं लिखा होगा, ये होगा ml2 t माइनस 2। अब ध्यान दीजिए वर्क का डायमेंशन वही आया जो काइनेटिक एनर्जी का आया, और काइनेटिक एनर्जी ही नहीं, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, साउंड एनर्जी, जो कोई भी एनर्जी हो, किसी प्रकार की एनर्जी, उन सारे प्रकार की एनर्जियों के डायमेंशनल फार्मूले यही आएंगे, और वर्क का भी डायमेंशनल फार्मूला वही है। और टॉर्क का क्या है, तो टॉर्क का फार्मूला होता है फोर्स गुने नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का तो फिर मालूम ही है आपको कि mlt माइनस 2 है, और ये डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल हो चाहे कैसा भी हो, ये तो l ही है, इसलिए उसको फिर l लिखेंगे, तो इसको भी आप फिर ml2 माइनस 2 कर देंगे। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम आए, बहुत सारी क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनके डायमेंशनल फार्मूले आपस में सेम है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कई बार इस तरह के सवाल हमने पूछे जाते हैं, देखे हैं जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए किन किन के डायमेंशन सेम है। तो याद रखिएगा, ये पहला एग्जांपल आपके पास है वर्क, किसी भी प्रकार की एनर्जी और टॉर्क का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है। और हम आगे बढ़े थोड़ा सा, थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेते हैं, मुझे लगता है 2 क्लास लगेंगे हमें इसमें। अगला है मोमेंटम। तो मोमेंटम का डायमेंशन है, फार्मूला है mv, m का हो गया m और v का lt माइनस 1, इसलिए मोमेंटम का फार्मूला आया mlt माइनस 1। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होगा mvr। तो mv का तो पहले ही से मालूम है, एक r यानी कि रेडियस जोड़नी है, लेंथ जोड़ना है, तो बन जाएगा m, इसमें एक पावर और बढ़ा दीजिए ml2 t माइनस 1। आसान है। फिर से एक बार और आइए, प्रेशर ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो गया। प्रेशर का फार्मूला है फोर्स बाय एरिया। फोर्स का फार्मूला होता है mlt माइनस 2, एरिया L2 कट जाएगा ml माइनस 1 t माइनस 2, ये हो गया प्रेशर। इसके बाद एक और क्वांटिटी आती है जिसको कहते हैं थ्रस्ट। थ्रस्ट का फार्मूला होता है नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। अब ध्यान दीजिए, फोर्स का डायमेंशन है mlt माइनस 2, तो नॉर्मल फोर्स भी तो वही है, तो नॉर्मल फोर्स में एरिया से भाग लगाएंगे तो घुमा फिरा के फिर से वही मिलेगा, इसलिए प्रेशर और थ्रस्ट का डायमेंशन सेम है, डायमेंशनल फार्मूला सेम है। इसके बाद एक और फार्मूला आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस का फार्मूला है रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अरे भाई, कोई भी फोर्स हो, रिस्टोरिंग हो चाहे कोई भी फोर्स हो, उसका डायमेंशन तो यही लिखना है, तो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया करेंगे तो फिर घुमा फिरा के वही आएगा, इसलिए प्रेशर, थ्रस्ट, स्ट्रेस
वगैरह का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। ये भी एक परिवार हो गया जिसमें हर एक का डायमेंशन सेम। अब इसी के साथ कुछ कुछ चीजें आप याद रखें। जरा सा हम लोग 12th क्लास की भी कुछ क्वांटिटीज के बारे में देख लें, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस भी थोड़ी सी होनी जरूरी है। सबसे पहले तो करंट पे आ जाइए। करंट जो है उसका डायमेंशन ए कह देंगे आप तो ठीक है, क्योंकि करंट फंडामेंटल क्वांटिटी है। फंडामेंटल क्वांटिटी का तो सिर्फ सिंबल ही लिखना जरूरी है और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने लेंथ का एल लिख दिया, मास का एम लिख दिया, टाइम का टी लिख दिया, तो वैसे ही करंट का ए लिख दीजिए, क्योंकि वो सिंपल है। अब आगे बढ़िए चार्ज। तो चार्ज का फॉर्मूला होता है करंट इनटू टाइम। तो करंट का ऊपर है ए और टाइम के लिए टी लिखा, हो गया। करंट का फॉर्मूला आपने लिख दिया, चार्ज एटी। इसके बाद आते हैं हम लोग जरा सा वोल्टेज का फॉर्मूला। वोल्टेज वोल्टेज भी का फॉर्मूला होता है वर्क बाय चार्ज। अब देखिए वर्क के बारे में तो आपको पहले ही बताया था। अगर आप देखेंगे तो आपने अपनी कॉपी में लिखा भी होगा वर्क का फॉर्मूला। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना है, तो उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो है ml2t-2 बाई चार्ज का तो अभी at लिखा गया है। तो इसको अगर आप देखेंगे तो हो जाएगा ml2t-3a-1। ये हो गया वोल्टेज का वर्क बटे चार्ज। वर्क बटे चार्ज करेंगे तो वोल्टेज। उसी तरह से एक और फॉर्मूला आएगा कैपेसिटेंस। ध्यान दीजिए, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है चार्ज बाय वोल्टेज। सब ऊपर लिखा हुआ है। चार्ज का फॉर्मूला यहाँ पे आप देख रहे हैं एटी, बाई वोल्टेज का फॉर्मूला भी अभी आपने लिखा है ml2t-3a-1, और इसको अगर आप दोनों को मिलाएंगे तो आएगा m-1 l-2t4a2। ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे हमारे पास लंबी लिस्ट है, सैकड़ों की संख्या में क्वांटिटीज हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। उनमें से किसी का भी अगर आपको फॉर्मूला मालूम चल गया तो उस फॉर्मूले में फंडामेंटल डायमेंशंस को अगर आप पुट कर देंगे तो आपको डायमेंशन मिल जाएंगे। अगली बात कि जब आपने इतने सारे डायमेंशन पढ़े, अभी मैं रोक नहीं रहा हूं इसको, आगे जो पढ़ाई होगी हम लोगों की उसमें भी हम लोग इस तरह की लिस्ट बना करके और इसके फायदे देखते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ें और हम लोग ये जरा सीखेंगे जो इतने सारे डायमेंशन हैं इनका क्या करना है, क्या उपयोग है, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन। इन डायमेंशंस को हम किस काम लाते हैं इनको। तो एप्लीकेशंस में सबसे पहला नंबर का जो एप्लीकेशन है, हम लोग आसान से कठिन की ओर जाएंगे। तो सबसे पहला एप्लीकेशन है कि आप इन डायमेंशंस की मदद से फिजिकल कांस्टेंट्स के डायमेंशन निकाल सकते हैं। फिजिकल कांस्टेंट्स का डायमेंशन आप निकाल सकते हैं। मतलब है कि याद रखिए फिजिक्स के अंदर हालांकि बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जिनको आप नाप सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम लोग को नहीं मालूम लेकिन बहुत सारी चीजें कांस्टेंट हैं फिजिक्स के अंदर में। उन कांस्टेंट्स का भी डायमेंशन यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। वो जो कांस्टेंट्स हैं उनके डायमेंशन होते हैं, उनकी यूनिट्स भी होती हैं, सिर्फ उनका वैल्यू फिक्स होता है। उसी प्रकार तो जैसे एग्जांपल लेते हैं हम कि भाई फाइंड डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G रख लीजिएगा, G बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डायमेंशंस ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G में आइए तो हमारे पास एक फार्मूला है F बराबर G m1 m2 by r स्क्वायर। कौन सा फार्मूला है? ये न्यूटन के ग्रेविटेशन का लॉ है। इस फार्मूले को हम जानते हैं कि ये सच है। अब इसमें से जरा G को बाहर निकालिए तो G का फार्मूला होगा Fr स्क्वायर by m1 m2।
अब बाकी सबों का डायमेंशन आपको मालूम है, जी का फॉर्मूला मिल चुका है, और जब फॉर्मूला मिल जाता है तो डायमेंशन मिल जाता है। तो जी का फॉर्मूला मिला हुआ है, इफ इसका हो गया ml_t-2, r स्क्वायर क्या है भाई, r तो डिस्टेंस है, तो उसके लिए हम L2 लिख सकते हैं, बाय m1 m2 दो बार मास लिया तो उसको हम m2 लिख सकते हैं, और इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ से m कट जाएगा और लिखेंगे m-1 L3t-2। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का डायमेंशन। इस तरह से कोई भी कांस्टेंट हो, खाली उसका फॉर्मूला मालूम होगा तो हम लोग उसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, अब की बार एक और फॉर्मूला लेते हैं, दूसरा जो काफी इंपॉर्टेंट है वो होगा फाइंड डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट h। प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन बताइए, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट जो भी है उसको 12वीं क्लास में पढ़ेंगे, 12वीं चाहे केमिस्ट्री के क्लासेस में आप पढ़ भी चुके होंगे अभी तक। E एनर्जी ऑफ अ फोटोन बराबर होता है hf। ये फार्मूला हमें पहले से मालूम है, याद रखिए डायमेंशन तब तक नहीं निकलेगा जब तक फार्मूला नहीं मालूम होगा। फार्मूला हम बता देते हैं, ये फार्मूला है एनर्जी ऑफ अ फोटोन बराबर hf, जहां h है प्लैंक्स कांस्टेंट, f है फ्रीक्वेंसी, तो h का फार्मूला निकला E/f। E का फार्मूला है, E तो एनर्जी है, और आपको पहले बताया किसी भी प्रकार की एनर्जी का ये डायमेंशन होता है, ये फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है 1 बाय टाइम पीरियड, इसलिए इसका फार्मूला होगा t-1, तो यहाँ पे t-1 डाल दीजिए, और h का फार्मूला होगा ml2t-1। ठीक से देखिए अपनी लिस्ट पीछे, ये h यानी प्लैंक्स कांस्टेंट किसके डायमेंशन से मैच करता है, और इसका जवाब है ये एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशन से मैच करता है। एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन हम लोग पहले निकाल चुके हैं, तो इस तरह से याद रखना पड़ेगा कि कौन सी क्वांटिटी के डायमेंशन कौन सी क्वांटिटी के डायमेंशन से मैच करते हैं, और रटने की जरूरत नहीं है, जब आप पढ़ेंगे चीजों को तो खुद ब खुद याद होता चला जाता है। एंगुलर मोमेंटम हो चुका है, हम आगे बढ़ेंगे जरा सा। साथ ही साथ हम एक और चीज जो इंपॉर्टेंट बात है, जरा यहाँ पे ध्यान देते हैं, बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनके यूनिट नहीं है, बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनके यूनिट नहीं है, यूनिट ही नहीं है। जैसे रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट नहीं होता, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ द मटेरियल का वही यूनिट है, और डेंसिटी ऑफ वाटर का भी सेम यूनिट होगा, तो कट जाएगा और इसका कोई भी यूनिट नहीं निकलेगा, नो यूनिट। ये किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड ही नहीं करती है, तो जिसके यूनिट नहीं है उसके डायमेंशन भी नहीं होंगे, इस बात को याद रखिएगा, डायमेंशन भी नहीं होगा। तो डायमेंशन नहीं होने का मतलब क्या है कि डायमेंशन जीरो होगा। तो रिलेटिव डेंसिटी का डायमेंशन होगा m0 l0 t0, सब कुछ 0 0 ही रहेगा, कोई डायमेंशन ही नहीं है, इसको आप 1 भी कर सकते हैं। रिलेटिव डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला 1 है, इसका कोई भी डायमेंशन 0 है। तो उसी तरह से हम देख सकते हैं कि यूनिट नहीं है रिलेटिव डेंसिटी का। उसी तरह से एक दो चीजें और हो सकती है, जैसे स्ट्रेन। स्ट्रेन का फार्मूला है चेंज इन लेंथ बाय लेंथ। अब भाई चेंज इन लेंथ का डायमेंशन लेंथ ही होगा, और लेंथ का भी लेंथ ही होगा, तो दोनों कट जाएंगे, तो स्ट्रेन का ना यूनिट हुआ ना डायमेंशन हुआ, तो इसका नो यूनिट, एंड इसका डायमेंशन क्या होगा, जब यूनिट भी नहीं है तो ऊपर भी l नीचे भी l, कट जाएगा, m0 l0 t0 सब कुछ 0 बराबर 1 कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जिनके यूनिट नहीं है, उनका याद रखिएगा डायमेंशन नहीं होगा। लेकिन अगर किसी का डायमेंशन नहीं है, बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनके डायमेंशन नहीं है,
लेकिन यूनिट है, अब ध्यान दीजिएगा, यूनिट है बट नो डायमेंशन। ये कौन है भाई? इसको एक मजेदार चीज के तौर पे आपको याद रखना है। कौन सी ऐसी क्वांटिटीज है जिनके यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं है? जैसे एंगल। एंगल क्या है, ठीक से देखिए, ये इस प्रकार की चीज जो एंगल कही जाती है, थीटा। थीटा का फॉर्मूला होता है ये वाला लेंथ, आर्क लेंथ बाई ये लेंथ, इसको हम आर भी कह सकते हैं, रेडियस। तो एंगल का फॉर्मूला होता है एस बाई आर। अब देख लीजिए, एस का डायमेंशन, एस तो लेंथ है, इसका डायमेंशन होगा लेंथ, और ये रेडियस तो ये भी होगा एल। अब दोनों में का डायमेंशन कट गया तो नो डायमेंशन, यानी जीरो आएगा। m जीरो, l जीरो, t जीरो, सब जीरो जीरो। लेकिन इसका यूनिट होता है, यूनिट क्या होता है? रेडियन। उसी तरह से सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल का भी यूनिट होता है st रेडियन, लेकिन फिर डायमेंशन नहीं होता। इसलिए ऐसी बहुत सी क्वांटिटीज होंगी जिनके यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं है, लेकिन जिनको यूनिट ही नहीं है उनका डायमेंशन भी नहीं है। याद रखिएगा, अगर यूनिट ही नहीं है तो डायमेंशन भी नहीं होगा, लेकिन अगर डायमेंशन नहीं है तो हो सकता है यूनिट हो। इसका मतलब है यूनिट ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, यूनिट ज्यादा ओरिजिनल चीज है। यूनिट नहीं होगा तो डायमेंशन नहीं होगा। तो हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से चीजों की प्रैक्टिस हल्की फुल्की की जा सकती है। तो हम लोगों ने डायमेंशन का एक एप्लीकेशन भी देखा कि किस तरह से हम लोग फिजिकल कांस्टेंट्स के डायमेंशनल फॉर्मूले निकाल सकते हैं, जिसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g का हम लोगों ने डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल करके उसको चेक किया। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो जो है लंबा जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग रोकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग फिर से डायमेंशनल जो फॉर्मूले हैं उनके एप्लीकेशंस को और आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।